तो डे 7 में हमने देखा कि ये 4 क्वेश्चन का आंसर एक ही है। पहला, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी गिवन बाय एन ऑडिटर, और ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी सेट एट जीरो, और discovery of fraud subsequent to audit does not in itself an evidence that audit was not conducted properly. And fourth, there may always be chances that material misstatement may remain undiscovered even if audit is planned and performed in accordance with standards on auditing, and that's all is due to inherent limitations of ऑडिट। ये पूरी बात इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के कारण होती है। हमने कहा भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या होती हैं, तो हमसे कहा गया कि देयर आर 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। पहली है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि आप चाह के भी ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जो हम ऑडिट करके दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कई आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे। अब वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है और वो एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। हो सकता है एस्टीमेट गड़बड़ा भी जाए या मैनेजमेंट मैनिपुलेट करने के लिए उन एस्टीमेट्स को इधर उधर कर सकता है। कई बार एस्टिमेट्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के, ग्रेच्युटी लायबिलिटी के। तो जब इस तरीके के एस्टिमेट्स होते हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर इनहेरेंट लिमिटेशंस आ सकती हैं। दूसरी बात, मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब बनाता है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करें एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड टाइमली करेक्ट द मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। लेकिन कई बार इंटरनल कंट्रोल की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जो ऑडिट की भी इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाती है। अगली इनहेरेंट लिमिटेशन आती है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। भाई साहब, दो डिफिकल्टी है, एक होती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, एक होती है लीगल डिफिकल्टी। प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि मैं 100% ऑडिट नहीं कर सकता, मुझे सैंपल बेसिस पर ही ऑडिट करना पड़ेगा। और लीगल लिमिटेशन ये है कि मैं सर्च, सर्वे और सीजर सरी की दबिश नहीं डाल सकता, या मैं मैनेजमेंट को फोर्सफुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई लीगल राइट्स नहीं है। फ्रॉड इसलिए भी पकड़ में नहीं आते क्योंकि वो बहुत ही सफिस्टिकेटेड स्कीम्स के थ्रू छुपाए हुए होते हैं, और जब वो इतने छुपाए हुए होते हैं 7 परत के नीचे, तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं? तो कई बार वो पकड़ में नहीं भी आ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमको दिए जाते हैं, हम इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है कि हम उन डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन को चैलेंज कर दें। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमेशा ये रिस्क रहती है कि अगर मैनेजमेंट के इंटेंशंस गलत हुए तो दे कैन इजीली मैनिपुलेट द रिलेटेड पार्टी इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड दे कैन रिपोर्ट इट ऑन बायस्ड बेसिस। इसके बाद बोल दिया गया कि भाई ऑडिटर का ओपिनियन रीजनेबल एश्योरेंस लेने का है, 100% एश्योरेंस देने का नहीं है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद ऑडिट शुरू करते हैं तब और ट्रांजैक्शन होता है तब, इसके बीच में एक टाइम गैप होता है, और उस टाइम गैप के कारण जो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर को मिल रही है ऑडिट करने के टाइम, दैट इज आफ्टर द ईयर एंड, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन तो अपना रेलेवेंसी खो देती है। जैसे 31 मार्च को स्टॉक क्या था, 31 मार्च को स्टॉक क्या था, वो अगर मैं उठा के देखने जाऊं 30 अगस्त को या 30 जुलाई को, तो मुझे रोल बैक करके जाना पड़ेगा कि वो क्या था, क्योंकि उस समय की इंफॉर्मेशन हमारे पास एग्जैक्टली अवेलेबल तो है बट वैलिडेट करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इससे रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर द टाइम। इस, इसलिए एक्यूरेटली क्या हुआ होगा ये बताना मुश्किल। देन हम कितनी फोरसाइटनेस दे सकते हैं एज एन ऑडिटर? क्या ऑडिटर ये बोल सकता है कि ये एंटिटी गोइंग कंसर्न थी, है और चलती रहेगी?
मैं एक लिमिटेड स्कोप दे सकता हूँ कि हाँ भाई अगले 12 महीने तक इस एंटिटी के गोइंग कंसर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद का मैं नहीं कह सकता। तो मान लो मैं अगले 12 महीने के भी गोइंग कंसर्न की बात करूं और कोई आसमानी सुल्तानी बात हो जाए, तो आप ये मत कहना कि मैंने ऑडिट सही नहीं किया। तो मेरी 5 इनहेरेंट लिमिटेशन: पहली, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग; दूसरी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर; तीसरी, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन; चौथी, टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन; और पांचवी, फ्यूचर इवेंट।